थी शेच आपके फेलियर का वजह एमईटी Şakir प्लेग्राउंडन यिथन असासन यिथन एसेटन रश करनिच तति छना यम डेवलप करने जरूरत आज अगर न कह इख्तिदारस मज छु पास्ट किस सब एक है ये जमीन हमारी है हम करेंगे वक्त की सरकार होश में आओ वक्त की सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आकर फैसला करो होश में आकर फैसला करो इसकी हिफाजत हम करेंगे इसको रिफॉर्म हम करेंगे इसको डेवलपमेंट हम करेंगे हम सब एक करें हम सब रीजनल इंतजामिया होश में आओ तो हम यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि ये यहाँ पे एमईटी ग्राउंड स्कूल है, ये बहुत मशहूर है। तो ये यहाँ के जो इलाके हैं 30 मोहल्ले होंगे तकरीबन, उन सब का ये एक ग्राउंड उनके बच्चों को कैटर करता है। यहाँ पे फुटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, जितनी भी गेम है, उसके अलावा हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पे वॉक के लिए आते हैं या जो भी हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज जिनको होते हैं वो यहाँ पे आके थोड़ा सैर सपाटा कर पाते हैं। तो मैं खुद यहाँ पे 40 साल हो गए मुझे इस मोहल्ले में, तो मैं यहाँ पे खेल रहा हूँ। मैंने अपने बुजुर्गों को देखा है यहाँ पे खेलते हुए। तो हम सब इस ग्राउंड ने एक जनरेशन को बचाया है ड्रग से या जितनी भी बाकी खराबियां है इस वक्त हमारी सोसाइटीज में, उससे निजात मिल रहा था। लेकिन हमने रिसेंटली सुना है कि गवर्नमेंट को कुछ प्लान है यहाँ पर कुछ क्वार्टर बनाने हैं, क्या बनाना है उसके लिए हमारे पास तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उसके रिलेटेड, लेकिन ये है कि वो कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ना तो हमसे कोई किसी ने बात की ना कुछ किया, लेकिन अब वो भी मसला नहीं। हमारा मकसद ये है कि इस ग्राउंड को बचाया जाए, इसको जो इस वक्त हमारे बच्चे बच रहे हैं मंशियात से, बाकी बुराइयों से, तो वो कंटिन्यू हो जाए। ये वो ग्राउंड है जिसने अब्दुल मजीद कोकरू जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, फुटबॉल में कैप्टन बने। अमजद खान मुझे याद है, जब मैं छोटा था मैंने उनको देख के खेलना शुरू किया। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वो कैप्टन थे क्रिकेट के। हिलाल साहब नेशनल कोच हैं, निसार अहमद खांडे साहब हैं, इशफाक साहब हैं जो इस वक्त केरला ब्लास्टर्स के कोच हैं, रिप्रेजेंट किया उनको आईएसएल में। तो ऐसे आपको मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा खिलाड़ी चाहे वो फुटबॉल के साथ मुंसलिक है, क्रिकेट के साथ है, जिसने किसी न किसी वक्त एमईटी में कोई ना कोई स्किल हासिल किया होगा। सब ने यहाँ पे खेला हुआ है। और मेरी ये गुजारिश है डिविजनल कमिश्नर साहब से, गवर्नर साहब से, जितने भी बाकी अफसरान हैं जिनके पास इसका हक है या जो इसमें कुछ बनाना चाहते हैं, कि हम सब, हमारी आने वाली जनरेशन इस ग्राउंड से, I can tell you with authority, they will be able to produce a lot of sportsmen who will be able to represent not just the state but the state of India. So this ground is very vital for all the 30 adjacent areas or mohallas that we have with this. तो फिर से मैं गुजारिश करता हूँ। और आखिर में मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जो इस वक्त गवर्नमेंट का एक नारा है, एक एजेंडा है उनका कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या खेलो इंडिया है, ऐसे जो उनके प्लान्स है वो कैसे हो जाएंगे पूरे जब तक आप ग्राउंड्स को न बचाएंगे। एक तरफ से आप बोल रहे हो खेलो इंडिया और दूसरी तरफ से हम ग्राउंड्स को रेजिडेंशियल क्वार्टर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये तो मेरी समझ से बाहर है। तो इसलिए हम सब, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने बच्चे बड़े बुजुर्ग इस वक्त मौजूद हैं, उनने अपना सब कुछ काम छोड़ के यहाँ पे हमें टाइम दिया। तो अब फाइनली गुजारिश ये है कि इस ग्राउंड को स्पेयर करें, इसको हमें मोहल्ला कमेटी के हवाले करें। हम अपना पैसा लगाने के लिए तैयार है, हमने लगाया है पिछले 70 सालों से, 100 सालों से, मेरे से पहले भी लोगों ने लगाया। तो आखिर में यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस ग्राउंड को स्पेयर करें और लेट अस टेक केयर ऑफ दिस ग्राउंड सो दैट आवर जनरेशन कैन बी सेव्ड फ्रॉम ऑल दिस। देश भर में
जहां विकसित भारत के नारे बुलंद किए जा रहे हैं, जहां हमने स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और खेलो इंडिया के नारे बुलंद किए, वहां जम्मू कश्मीर के एक बेहतरीन शहर श्रीनगर के बाशिंदगान आज बागात बरजला के एमईटी ग्राउंड में आप देख रहे हैं, कतारों की कतारों में इस एजिटेशन में है कि हमारा जो असासा है, हमारे जो राइटफुल ओनरशिप पे हमारे प्ले फील्ड जो एमईटी ग्राउंड है, उसको वक्त की सरकार कहीं ना कहीं छीनने की कोशिश कर रही है। मैं वक्त की सरकार को फी सबीलिल्लाह एक मशवरा देना चाहूंगा, जहां हमने मंशियात को खत्म करने के अपने सारे मशीनरी का इस्तेमाल किया और इसको डाइवर्ट करके सपोर्ट इसका एक बेहतरीन मीडियम अपने नौजवानों के लिए तैयार किया है, वहां इस ग्राउंड को बचाने के लिए यहां का आवाम एकजुट होकर खड़े हैं और वक्त की सरकार से मांग करते हैं कि क्या आपने ये वादा नहीं किया था कि नशा मुक्त अभियान के तहत जहां जहां हमें डेवलपमेंटल प्रोग्राम या अपने फील्ड्स को डेवलप करने के गुंजाइशें होंगी, वहां हम इन चीजों को कभी भी गुरेज नहीं करेंगे। तो क्या वजह है आज वक्त की सरकार और डिविजनल इंतजामिया ने एक बहुत बड़ा गलत फैसला यहां के नौजवानों, यहां के आम आवाम के खिलाफ लिया है, जो इस ग्राउंड को किसी कॉलोनी और किसी रेजिडेंशियल क्वार्टर्स में तब्दील करने जा रही है। मैं वक्त के इंतजामिया को और एलजी सरकार को बिलखुसूस गुजारिश करना चाहूंगा, जनाब मुफ्त में एक मशवरा है, हम सब वो रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं इस शहर के, अपने वतन अजीज के, जिन्होंने बेशतर कुर्बानियां देकर यहां के अमन को कायम करने में कोई कबाहत नहीं की। हम चाहते हैं कि इस अमन को बरकरार रखने के लिए इस प्ले फील्ड को प्ले फील्ड की ही शक्ल में रखा जाए। यहां का नौजवान इस चीख पुकार के साथ आज इधर जमा हो चुका है। वो कहता है कि मेरी बेहतर नशोनुमा के पीछे इस ग्राउंड का एक बहुत बड़ा हाथ है। यहां बड़े बड़े एथलीट्स, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, कोचेस और कैप्टन्स को जन्म देने वाला एमईटी ग्राउंड जो है, इसको तब्दील करने की जो साजिश है, वो हम कतई भी चलने नहीं देंगे और ये फैसला हमें मंजूर नहीं होगा। हम इसकी हिफाजत के लिए हर मोहल्ला लेवल पे और पूरे शहर में बाज़ाब्ता तौर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए एक मुहिम चलाएंगे, जिसमें हम इस साजिश को बेपर्दा करके ही रहेंगे। Şakir. Şakir.